तो हमारा जो आज का जो लेसन है वो है द इंटरव्यू। ये 12th क्लास की फ्लेमिंगो से लिया गया है। ये 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो से लिया गया लेसन है द इंटरव्यू। और यह लेसन जो है इंटरव्यू से रिलेटेड है कि किस प्रकार से लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू लेने से क्या होता है, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है। आपने देखा होगा टीवी में जो एंकर होते हैं वो कितना ज़्यादा इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, इंटरव्यू पर बेस्ड है पूरे न्यूज़ चैनल, नेताओं के मंत्रियों के इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज़ ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू के ऊपर आपके पॉजिटिव व्यूज़ क्या हैं, आपके पॉजिटिव व्यूज़ क्या हैं इंटरव्यू के ऊपर। तो देखते हैं। इंटरव्यू इज़ ए यूज़फुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो इंटरव्यू है वो है कम्युनिकेशन का, वार्तालाप का एक उपयोगी माध्यम है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ ट्रुथ, यह सत्य का माध्यम है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, यह पत्रकारिता का एक अभिन्न अंग है, पत्रकारिता का अभिन्न अंग है। इट शोज़ द हिडन टैलेंट्स ऑफ ए पर्सन, और यह व्यक्ति के हिडन टैलेंट को दर्शाता है। इट शोज़ द हिडन टैलेंट्स ऑफ ए पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइट्स डेस्पाइट बीइंग इंटरव्यूड। वाई मोस्ट सेलिब्रिटी डेस्पाइट बीइंग इंटरव्यू। बहुत से जो है सेलिब्रिटीज़ हैं, जो ख्याति प्राप्त लोग हैं, वो इंटरव्यू से दूर भागते हैं, इंटरव्यू से दूर रहते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डेस्पाइट बीइंग इंटरव्यू बिकॉज दे बिलीव दैट इंटरव्यू इंटरफेयर इन देयर पर्सनल लाइफ, इट मेक्स देम लेस। वो कहते हैं, वो इसलिए इंटरव्यू से दूर रहते हैं, वो कहते हैं इंटरव्यू उनकी पर्सनल लाइफ में दखल देता है और उनकी छवि थोड़ी कम हो जाती है, उनकी इज्जत गिर जाती है, ऐसा उनका मानना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। फोटोग्राफ लेने के संबंध में कुछ प्रिमिटिव कल्चर, मतलब कुछ प्राचीन कल्चर क्या है, कुछ प्राचीन संस्कृति क्या है फोटोग्राफ को लेकर। तो ये है प्रिमिटिव कल्चर। सम प्रिमिटिव कल्चर बिलीव दैट अ पर्सन सोल इज स्टोलन इफ ही और शी इज फोटोग्राफ्ड। सम प्रिमिटिव कल्चर बिलीव दैट अ पर्सन सोल इज स्टोलन। आदमी की आत्मा चुरा ली जाती है अगर उसकी फ़ोटो ली जाती है तो, ऐसा प्रिमिटिव कल्चर के लोग मानते हैं। ये बहुत ही इजी और छोटे छोटे आंसर हैं, इनको याद कर लो, परीक्षा में मज़ा आ जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगला है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट ऑन बिंड पाइप। इस एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं? थंब प्रिंट ऑन बिंड पाइप। बिंड पाइप मतलब हवा का पाइप, और थंब प्रिंट मतलब अंगूठे का निशान लगाना। लेकिन ये कहावत है, थंब प्रिंट ऑन बिंड पाइप, इसका एक्सप्रेशन का क्या अर्थ है? थंब प्रिंट ऑन बिंड पाइप मीन्स टू चोक और सफोकेट समबडी बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन हिज थ्रोट। इसका मतलब होता है कि किसी के गले पर, उसको जो है किसी के गले पर दबाव देकर उसको सफोकेट करना, उसका दम घोंटना। थंब प्रिंट ऑन बिंड पाइप का मतलब होता है कि किसी के गले को दबाकर उसको सफोकेट करना, उसका दम घोंटना, यही तो लिखा है। मीन्स चोक और सफोकेट समबडी बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन हिज थ्रोट। इट मीन्स टू सफोकेट समवंस फ्रीडम। इसका और मतलब है कि किसी की आज़ादी को गला घोंटना, किसी की आज़ादी को से रोक देना, किसी को आज़ाद मत रहने देना, कुल मिला के ये है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु, कौन, इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज की दुनिया में, इज़ आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज़। पर्सनालिटीज़ मतलब व्यक्तित्व के बारे में, जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में हमारे पास सूचना का क्या स्रोत है? तो देखो, द इंटरव्यू इज़ आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज़। जो ऊंचे व्यक्तित्व हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का इंटरव्यू एक सशक्त माध्यम है। ही प्रोवाइड्स अस द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अस
बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। इससे उनके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। ठीक है, जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो उससे बहुत कुछ जानने को मिलता है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े छोटे छोटे आंसर होते हैं, वो पढ़ने में मज़ा आता है और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। डू यू थिंक अम्बर्टो इको लाइक बीइंग इंटरव्यूड? गिव रीजन्स फॉर योर ओपिनियन। डू यू थिंक अम्बर्टो इको लाइक बीइंग इंटरव्यूड? क्या आपको ऐसा लगता है कि अम्बर्टो इको उनको इंटरव्यू कराना बहुत अच्छा लगता है? गिव रीज़न फॉर ओपिनियन, अपनी सलाह या रीज़न बताइए, अपनी राय। यस, अम्बर्टो इको लाइक बीइंग इंटरव्यू, ही इज़ फ्रैंक एंड कंफर्टेबल। वो काफ़ी खुले और आराम कंफर्टेबल हैं। ठीक है। ही डज नॉट हिड हिज सीक्रेट्स, वो अपने सीक्रेट नहीं छुपाते। ही एक्सप्लेन हिज व्यूड क्लियरली, वो अपने जो व्यूज़ हैं, अपने जो विचार हैं, उनको साफ साफ व्यक्त करते हैं। ही इज़ मोडेस्ट इन हिज मैनर, वह अपने स्वभाव से मोडेस्ट है, शर्मीले भी हैं, मोडेस्ट हैं, सिंपल हैं। ठीक है, इसलिए वो खुलकर इंटरव्यू देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज़ इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? इको, अम्बर्टो इको की बात हो रही कि यह है ज़्यादा लिखने के लिए टाइम इनको कैसे मिलता है। फाइंड टाइम टू राइट समवन, तो क्या है, इको डज़ नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम, इको समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते। ही मेक्स यूज़ ऑफ एवरी मोमेंट, वो हर पल को यूज़ करना चाहते हैं। ही मेक्स यूज़ ऑफ एवरी मोमेंट। ही वर्क बिटवीन एम्पटी स्पेस, वह खाली समय में भी काम करते हैं। ही कॉल्स इट टाइम मैनेजमेंट, ही कॉल्स इट टाइम मैनेजमेंट, इसे वो टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। हैंस ही हैज़ रिटन सो मच, और परिणाम स्वरूप उन्होंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है। समझ में आ गया? इको डज़ नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम, ही मेक्स यूज़ ऑफ एवरी मोमेंट, ही वर्क्स बिटवीन एम्पटी स्पेस, ही कॉल्स इट टाइम मैनेजमेंट, हैंस ही हैज़ रिटन सो मच। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इको एकेडमिक राइटिंग स्टाइल? व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट, डिस्टिंक्टिव मतलब ये कह रहे हैं व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोस एकेडमिक राइटिंग स्टाइल, मतलब इको की जो शैक्षणिक राइटिंग स्टाइल है उसमें क्या भेद है, क्या अंतर है, क्या विशेषता है उसकी, डिस्टिंक्टिव। ठीक है, तो देखते हैं। इको हैड नरेटिव स्टाइल, इको हैड नरेटिव स्टाइल विच वाज पर्सनलाइज्ड, प्लेफुल एंड इंटरेस्टिंग। इको की जो राइटिंग स्टाइल है वो कैसी है? वो नैरेटिव स्टाइल है, वो एक जैसे कथन करता जो होता है ना, वो स्टाइल है, बताने वाली स्टाइल है। विच वाज पर्सनलाइज्ड, जो कि एक पर्सनल है, जो कि एक निजी है, जो उनके ही पास है। प्लेफुल मतलब मज़ेदार भी है, एंड इंटरेस्टिंग और रोचक भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिड अम्बर्टो इको कंसिडर हिमसेल्फ नोबलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर? डिड अम्बर्टो इको कंसिडर हिमसेल्फ नोबलिस्ट, क्या अम्बर्टो इको अपने आप को एक नोबलिस्ट मानते हैं और ए एकेडमिक स्कॉलर, और एक स्कॉलर मानते हैं, एक बुद्धिजीवी मानते हैं? क्या मानते हैं? तो देखो, अम्बर्टो इको कंसिडर हिमसेल्फ एन एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट, सबसे पहले वो अपने आप को एक स्कॉलर, एक जानकार मानते हैं, एक शिक्षा का जानकार मानते हैं। ही वाज ए प्रोफेसर हु रोट नोवेल ऑन संडे, वो प्रोफेसर, ही वाज अ प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर थे, हु रोट नोवेल ऑन संडे, जिन्होंने संडे के ऊपर एक नोवेल लिखा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज़? द नेम ऑफ द रोज़, यह जो नोवेल है, ये जो नोवेल है उपन्यास द नेम ऑफ द रोज़, इसकी सफलता का क्या कारण रहा? तो अपन देखते हैं। द रीज़न फॉर द ह्यूज सक्सेस द नोवेल द नेम ऑफ द रोज इज़ मिस्ट्री, मतलब द नेम ऑफ द रोज नोवेल सफल होना एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। कैसे? द नोवेल इज़ डिटेक्टिव, नोवेल क्या है? एक डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव मतलब होता है जासूसी, डिटेक्टिव मतलब किसी की जासूसी करना, किसी के बारे में पता लगाना। डिटेक्टिव स्टोरी, डिटेक्टिव स्टोरी इसमें जासूसी वाली कहानियाँ, बट इट आल्सो थ्रू लाइट ऑन मेटाफिजिक्स, इट आल्सो थ्रोस लाइट ऑन मेटाफिजिक्स, परंतु यह दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान देता है। थियोलॉजी, जैसे कि भगवान से संबंधित, धर्म
ठीक है। मेटाफिजिक्स दर्शन शास्त्र, थियोलॉजी मतलब सत्य और सत्य का ज्ञान, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री, और इसमें इतिहास की कुछ, मध्य इतिहास की कुछ बातें हैं। द नोवेल एंजॉयड मास रीडर्स, और जो नोवेल है उसे बहुत सारे स्रोत रीडर्स द्वारा एंजॉय किया गया, ये कारण था इसकी सफलता का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई डिड रुडयार्ड किपलिंग रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड। जो रुडयार्ड किपलिंग है वो इंटरव्यू से इनकार क्यों करते थे, रिफ्यूज़ करते थे, इनकार क्यों करते थे। रुडयार्ड किपलिंग रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड बिकॉज ही कंसीडर इट इमोरल। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर अच्छा ना भी लगा हो, अगर आप वीडियो को पढ़ लेते हैं तो कम से कम अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे और उसके वोकैबुलरी समझना सीख जाएंगे कि रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, रुडयार्ड किपलिंग कौन है, कंसीडर का मतलब क्या होता है, कम से कम ये तो सीख ही जाओगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि देखो, ठीक है। अब अगला हम करेंगे गोइंग प्लेस, ये वाला गोइंग प्लेस, ये वाला करेंगे, और धीरे धीरे करके हम, मेरे पास बहुत बड़ी PDF है, मैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझा देता हूँ। उसके बाद फिर हम पोइट्री करेंगे, और फिर इस प्रकार आपका जो है जो 12th क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही हमारा 10th का भी चल रहा है, और फिर हमारा स्पोकन इंग्लिश भी चलता रहता है।